सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान, वो उनकी तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए वरदान में? उन्होंने कहा वरदान के लिए नहीं किया था, मैंने तो बस दर्शन के लिए किया था। तो सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो वो गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो उतार कर राजा को पहना दिया, चले गए। अब वो बहुत कीमती मणि थी, और मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर किसी का स्वभाव है। हो सकता है कोई ज्यादा दिखावा करता है, कोई कम दिखावा करता है, पर दिखावा तो करते हैं। मान लीजिए कि महिलाएं हैं, अगर उन्होंने कोई नई चूड़ी पहनी है या अंगूठी पहनी है और वो नई है, उस दिन उनकी सारी बातें हाथों से होगी। जहां रोज वो पूछती है कि कहां गए थे, आज वो पूछेंगी कि कहां गए थे। यहां रख दो, यहां से ले जाओ। या मान लीजिए गले में कुछ अच्छा हार पहना है, तो बार बार उसको ठीक करें कि सामने वाले की नजर पड़े। पुरुष भी कम नहीं है। ये अच्छी अच्छी घड़ियां पहनते हैं, महंगे फोन रखते हैं हाथ में, तो ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, लेकिन अगर कोई सामने खड़ा होगा तो जबरदस्ती फोन निकालेंगे कि सामने वाले को पता चले कि हाथ में कितना अच्छा फोन है। तो दिखावा सब करते हैं। तो सत्रदिक राजा के पास भी अब इतनी कीमती मणि है, वो दिखावा नहीं करेंगे, तो वो मणि हर जगह पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास लोग आने लगे तो मणि को ठीक कर, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। और इतना करेंगे तो किसी की भी नजर पड़ेगी, और नजर पड़ती तो वो मणि थी इतनी सुंदर के लोग उसकी तारीफ करते, कितनी सुंदर मणि पहनी, कहां से, कब, किसने दिया, क्या हुआ, उनको बड़ा अच्छा लगता। एक दिन वो एक सभा में गए, वहां पर कई राजा आए हुए थे। तो भगवान भी अभी राजा ही है, द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है, भगवान भी आए वहां पर। तो सत्रदिक राजा ने वही हरकत की, वो मणि को बार बार ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे। बाकी सब तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान की नजर पड़ी, भगवान को तो सब पता है कि मणि किसकी है, किस कारण दी गई है, ये एक आशीर्वाद स्वरूप दिया गया है। भगवान को हंसी आ गई कि सब मूर्ख आदमी है, ये आशीर्वाद स्वरूप जो मिला है उसको संभाल के रखने की बजाय उसको ऐसे दिखावा कर रहा है। तो भगवान को हंसी आ गया, और हंसी आ गई सो आ गई, भगवान हंस दिए। भगवान उसके मुंह पर हंस दिए। उसको बात अच्छी नहीं लगी, पर बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद सत्रदिक राजा का भाई शिकार खेलने जाता है, वो मणि पहनकर। तो वहां पर एक शेर मिलता है, शेर ने उसको मार दिया। शेर वो मणि लेकर चला गया। कुछ दूर जाता है कि उसे एक रीछ मिलता है। रीछ और शेर के बीच युद्ध हुआ, रीछ ने शेर को मार दिया। वो मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया, और अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप उसने वो मणि दी कि खेलो इससे। यहां पर सत्रदिक राजा को पता चलता है, जंगल पहुंचे, शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं, पर किसके दिमाग में आए कि इतनी दूर जाकर किसी गुफा में मणि पड़ी होगी। तो उसके साथ कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि किसी पे शक है, क्योंकि जानवर तो मणि क्यों उठाएंगे, उनका क्या काम, जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है, तो किसी पे शक हो। अब वो कहे शक कैसा? बोले शक ऐसा कि किसी ने मणि को देखकर कुछ ऐसी हरकत की हो जो तुमको अच्छी नहीं लगी। हरकत तो एक ही ने की थी। अब वो कहे कृष्ण ने, कृष्ण का नाम आता ही भगवान के दुश्मन कम नहीं है।
अरे वो कहे उसी ने चुराई, वो तो है ही चोर। जाओ ब्रज में जाकर पूछो, सब जानते हैं कि वो चोर है। अब भगवान पर इल्जाम लग गया तो भगवान उस इल्जाम को हटाने के लिए जंगल पहुंचते हैं। भगवान कहते मैं मणि ढूंढ कर लाता हूं। तो जहां शरीर पड़ा था वहां भगवान गए, शरीर के पास से देख रहे शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे जाते हैं, उस गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से ही वो मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए तो वो रीछ सामने आते हैं। वो रीछ और कोई नहीं, कौन थे? जामवंत। तो भगवान आते हैं। भगवान ने उनसे कहा कि मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है। तुमको बदले में जो चाहिए बोल दो, मुझे धन चाहिए, क्या चाहिए? उसने कहा नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उनको दुखी नहीं करूंगा, उनका खिलौना है ये। भगवान कहते देवता की मणि है, कोई खेलने की चीज नहीं है। जामवंत जी कहे कि अगर इतना है तो युद्ध करो और ले जाओ। युद्ध माने मल्ल युद्ध, कुश्ती। तो भगवान युद्ध करते हैं। अब दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। कितनी बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार दाव पलट देता है। दाव पलट देता माने कि कुश्ती में दाव खेलते हैं ना, कि एक झटका मारा और सामने वाला मर गया या हार गया। तो भगवान कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो झटके का समय आता है, भगवान ऐसे दिखाए मानो भगवान का हाथ फिसल गया या भगवान से हो नहीं रहा। पर जामवंत गए ये नाटक कर रहा है, ये मुझे मार सकता है। जब बहुत समय तक युद्ध चल गया, उसके बाद भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठा के तीर खींचा। तीर खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन हुए तो जामवंत जी तो चरणों को पकड़ लेते हैं। प्रभु, मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने हाथ नहीं उठाया, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? भगवान कहते हैं जब रावण का वध हुआ तो सभी प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने मुझसे कहा कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करूं, पर वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो मैंने उस वक्त तुमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। तो मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो, क्योंकि ये जरूरी है, ये एक देवता की मणि है। ये अगर बच्चों से किसी और के हाथ में लग गई तो बहुत गलत हो सकता है। जामवंत जी कहते एक शर्त पर। बोले कैसी शर्त? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। जामवंत जी कहे यहां कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? हाँ, अगर आप ये कहे मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है, तो रीछ है, रीछ की बेटी है, तो बात अलग है। भगवान कहते हैं देखिए ये सच्ची बात ये सबके लिए है कि जब हम बात करते हैं ना कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये अच्छे दिखते हैं, इस पूरी दुनिया को किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान किसी को बुरा बना सकते हैं, वो कर सकते हैं ऐसा कि इसको ऐसा बनाता हूं, इसको थोड़ा खराब बनाता हूं, इसको ज्यादा अच्छा बनाता, कर सकते हैं ऐसा। तो भगवान ने कहा मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। ये सुंदर नहीं, सुंदर तुम लोगों ने किया है। मेरे लिए तो सब सुंदर है। इसीलिए तो हर व्यक्ति अलग दिखता है। भगवान ने सबको अलग बनाया है। थोड़ा बहुत मिलना, लेकिन सबका चेहरा अलग है।
अगर भगवान के हिसाब से कोई एक ही सुंदर होता तो सब एक जैसे दिखते, क्योंकि वो गलत बनाएंगे ही क्यों। आज कोई आपकी अपनी चीज है, आप खराब बनाएंगे उसको कि नहीं, एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के स्कूल ले जाते हैं, एक गंदा, सब अच्छा ही बनाते हैं। तो भगवान को अगर उनके हिसाब से कोई एक चीज सुंदर होती तो सबको एक जैसा चेहरा देते, एक जैसा शरीर देते, एक जैसी आवाज देते। उन्होंने सबको अलग दिया है। यानी आप अपने आप में सुंदर है, क्योंकि आप अपने आप में सबसे अलग हैं। आप जैसा कोई नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि सुंदर नहीं, सुंदर हमने बनाया है, उसने नहीं बनाया, क्योंकि उसने हर चीज केवल सुंदर ही बनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ये सब नहीं है सुंदर नहीं, मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। तो यहां पर भगवान का विवाह होता है जामवंत की कन्या जामवंती से। अब भगवान सत्रदिक राजा के पास वापस आते हैं, उसको मणि देते हैं। उसने बहुत माफी मांगी, भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं एक ही शर्त पर मानूंगा कि आपने मुझे माफ किया, मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान कहते अरे मेरा हो बोले 2 हो गई, एक और सही। तो सत्रदिक राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, किसी न किसी कारण से भगवान के कुल 8 विवाह हुए।